नाज़रीन, लेबनान पर हमला करना इसराइल को महंगा पड़ गया है और जंग नॉर्थ से निकलकर इसराइल के तमाम बड़े शहरों में फैल गई है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। हिजबुल्लाह की जानिब से तिल अवीव को निशाना बना दिया गया है। यह जंग में पहली बार हुआ है। हिजबुल्लाह ने तिल अवीव को बिलाकर हिट कर दिया है और तिल अवीव का जो सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, जो सबसे हसास एरिया है, उसको हिट किया गया है और जोरदार धमाके वहां पर सुने गए हैं। इसके अलावा मुसाद की जो बेस है तिल अवीव के साथ, उसको भी नाज़रीन पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हुए निशाना बना दिया गया है। बेन गोरियन एयरपोर्ट के लिए तमाम फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल कर दी गई हैं और नेतन्याहू ने आज रवाना होना था अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, और उसका ये दौरा जो है वो आज तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने जो हाइफा की नेवल बेस है उसको भी पहली बार अटैक कर दिया है। और ना सिर्फ इस बेस को बल्कि दर्जनों बेसेस हैं जिनको इस वक्त हिजबुल्लाह हिट कर रही है। और ये इसराइल की सबसे इंपॉर्टेंट बेसेस हैं जो इस पूरी जंग में पहली बार अंडर अटैक आ रही हैं। यानी ये जो पिछले 48 घंटों में ये जो जंग का नया फेज शुरू हुआ है, इसी दरमियान ये सारी बेसेस पहली बार अंडर अटैक आ रही हैं और एक एक बेस को 4-4, 5-5 मरतबा भी निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी ये है कि इन तमाम बेसेस को खंडर का ढेर बना दिया जाए, क्योंकि जब वो 10 मिसाइल दागते हैं तो उन्हें 5-7 इंटरसेप्ट हो जाते हैं, बाकी जाकर टकराते हैं, तो वो बार बार एक ही बेस को 5-5, 7-7, 10-10 मरतबा भी इस वक्त जो है वो निशाना बना रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इराक से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इराक पूरी तरह से मुतहरिक हो गया है। इराक से क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए हैं और इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इराक से आने वाले क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स इजरायली एयर स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए कामयाबी से जाकर टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है। तो गोया आप समझ लें कि तमाम फ्रंट से किस तरह इजराइल पर बारिश होना शुरू हो गई है और उनका एक एक शहर, एक एक इंपॉर्टेंट बेस वो इस वक्त अंडर अटैक आ रही है। तो गोया लेबनान पर जालिमाना बमबारी करके इजराइल ने अपने इख्तिताम को तेज कर दिया है। और अभी खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल अपनी आखिरी सबसे बड़ी गलती भी करने जा रहा है और वो गलती यह है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहा है। इस वक्त हम बिल्कुल किनारे के ऊपर आ खड़े हुए हैं। यानी कि अगर ये किसी भी घंटे इजराइल की फौज लेबनान में दाखिल हो जाए तो ये बिल्कुल अचंभे की बात नहीं होगी, ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त इस लेवल के ऊपर लेबनान बॉर्डर के साथ तैयारियां हो रही हैं, जंगी मशकें इस वक्त हो रही हैं और टैंक्स और व्हीकल्स और बाकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो वहां पर ट्रांसफर की जा रही है और पोजीशनिंग वहां पर हो रही है। तो किसी भी वक्त ये हो सकता है और ये इजराइल की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत जो है ना बेताबी से इस चीज का इंतजार कर रही है कि इजराइल आए और फिर उससे यहां पर यह हतमी बैटल लड़ी जाए। अगेन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जंग को बढ़ाना नहीं चाहती, वो जंगबंदी चाहते हैं। आज भी वो सीज़फायर का प्रपोजल मानने के लिए तैयार हैं अगर गजा में जंगबंदी कर दी जाए, लेकिन इजराइल गजा में भी जेनोसाइड जारी रखे, वेस्ट बैंक में भी, और फिर लेबनान एक पूरे मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाए तो इस चीज की तो इजाजत फिर नहीं दी जा सकती। देखें, जो मोहल्लात में बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, लेकिन जो उतरे हुए हैं मैदान में वो उतरे हुए हैं, वो अपना सब कुछ कुर्बान करके उतरे हैं और इस नजरिए के साथ उतरे हैं कि वो इस गुलामी को कबूल नहीं कर सकते। ये बात है। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दुनिया हैरान है और नाकाबिले यकीन मनाज़िर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह फाइट कर रही है, दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इजराइल उसके पीछे पूरा वेस्ट खड़ा है, दुनिया का इकलौता सुपर पावर और सबसे एडवांस सुपर पावर उसके पीछे खड़ा है। दुनिया भर से असलहा, माली मदद और डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसको दहाइयों से मिलती रही है और आज भी पूरी तरह से उसको मिल रही है और मिडिल ईस्ट का वो सबसे ताकतवर कंट्री कहलाता है और दुनिया के जो 5-7 बड़े अस्करी ममालिक हैं उसमें इजराइल का शुमार होता है। लेकिन उसके सामने क्या है? एक हिजबुल्लाह, एक नॉन स्टेट एक्टर, जिसने आज इस इजराइल के तमाम शहरों को अंडर अटैक कर दिया है। तमाम शहर के अंदर इस वक्त धमाके सुने जा सकते हैं और इजराइल ने जो शदीद तरीन बमबारी की, जालिमाना बमबारी की लेबनान पर, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देखें 2006 की जो जंग हुई उसमें टोटल 1100 के करीब शहादतें हुई थी और यहां सिर्फ सोमवार के दिन तकरीबन 650 के करीब शहादतें हो गई एक दिन के अंदर। वहां 34 दिनों में 1100 शहादतें हुई थी 2006 की फुल स्केल वॉर के अंदर। तो ये तो फिर उस फुल स्केल से भी कहीं आगे चली गई है बात। इतनी जालिमाना बमबारी की, 1600 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया गया।
तो इसराइल का ख्याल यह था कि या तो हिजबुल्लाह सरेंडर कर देगी और या फिर हिजबुल्लाह की जो फायरिंग कैपेबिलिटी है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन दोनों काम नहीं हुए और हुआ क्या कि मिलियंस ऑफ इजरायलीज हिजबुल्लाह की जो फायरिंग रेंज है उसके अंडर आ गए और जंग वहां नॉर्थ से निकलकर, शिबा फार्म से निकलकर, मिटुला से निकलकर जो है वो इसराइल के तमाम बड़े शहरों में और आज तिल अवीव में फैल चुकी है। मैं बताऊं, कल जिस तरह से सफेद सिटी से वीडियो सामने आई हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त देखी जा रही है, इजरायली सफेद सिटी सबसे एक इंपॉर्टेंट सिटी, वहां पर जिस तरह से मिसाइल गिरे, जिस तरह से धमाके हुए, ये अनबिलीवेबल है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो रहा है। और ये उसके बाद हो रहा है जब इसराइल ने इतनी जालमाना बमबारी की है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें कि दिस इज ओनली द बिगिनिंग, ये सिर्फ आगाज है। हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने रियल वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए, हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी पूरी कैपेबिलिटी नहीं दिखाई है। हालांकि इसराइल तो अपनी पूरी एयरफोर्स के साथ हमलावर हुआ है लेबनान के ऊपर, लेकिन हिजबुल्लाह तो नहीं हुई। और फिर साथ जिस तरह इसराइल की जानिब से साइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है इन अ टेररिस्ट वे, तो वो तो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अब नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तिल अवीव, और तिल अवीव में कौन सा एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुशदन जो सबसे आप कह लें गुंजान आबाद है और पॉपुलेटेड एरिया, ऑलमोस्ट 70% इसराइल की आबादी इस एरिया में मुकीम है, वहां पर धमाकों की इतला जो है वो सामने आ रही हैं। तो हम जो आपको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि तिल अवीव ज्यादा दूर नहीं है, ये किसी भी वक्त अंडर अटैक आ जाएगा, तो आप देखें कि तिल अवीव अंडर अटैक आ चुका है। और हम आपको बता रहे हैं कि यमन जिस लेवल के ऊपर इस वक्त तैयारी कर रहा है, जिस दिन यमन इस बैटल में दाखिल होगा तो फिर आप देखेंगे और दुनिया देखेगी कि कैसे एक सुनामी इसराइल के साथ टकरा गया है। और साथ तिल अवीव के जो गिलोट बेस है मुसाद की, वेरी इंपॉर्टेंट बेस, उसको भी निशाना बनाया गया है। और हिजबुल्लाह ये बता रही है कि कादिर 1 मिसाइलों के साथ, और हिजबुल्लाह ने बताया है कि ये वही बेस है जहां से पेजर्स अटैक हुए थे, जहां से मॉनिटरिंग हुई या जिन्होंने इस सारे टेरर अटैक को सरंजाम दिया, उस बेस को उन्होंने कामयाबी से हिट करने का दावा किया है। अच्छा, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, फायर फ्रॉम लेबनान ऑन गुशदन एंड हशरोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वॉर। इजरायली मीडिया की जुबानी कंफर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉर गुशदन अंडर अटैक आ गया है। इजरायली आर्मी की जुबानी सुनिए, मिसाइल फ्रॉम लेबनान टारगेट्स तिल अवीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वॉर। सायरन साउंड इन तिल अवीव, नेतन्या द शरोन रीजन एंड इमेक हफीर नॉर्थ ऑफ तिल अवीव। ये जो नेतन्या है ना, ये एक कोस्ट सिटी आप इसको कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे हाइफा और तिल अवीव, इसके दरमियान ये 2-3 एरियाज आते हैं, जिसमें एक नेतन्या है, एक सिजीरा है, जहां पर ये नेतन्याहू की रिहाइशगाह भी है, जिसकी फुटेज और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ले चुके हैं। तो ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं जिनमें एक नेतन्या है, तो वहां पर भी सारे सुने गए। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन शरोन एंड गुशदन इन द सेंट्रल रीजन। इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हिजबुल्लाह से आने वाले मिसाइल जाकर टकराए हैं और गुशदन के अंदर जो है वो धमाके सुने गए हैं। इजरायली मीडिया, एयर ट्रैफिक हाल्टेड एट बेन गोरियन एयरपोर्ट इन लॉर्ड। बेन गोरियन एयरपोर्ट की जो मुकम्मल एयर ट्रैफिक है वो कैंसिल कर दी गई है, रोक दी गई है। तमाम जो फ्लाइट्स इन आउट हैं, और ये कौन सी फ्लाइट्स हैं, ये जो इजराइल की जो नेशनल एयरलाइंस हैं या जो प्राइवेट भी हैं, लेकिन इजराइल की जो एयरलाइंस है, क्योंकि जो फॉरेन एयरलाइंस हैं वो तो कैंसिल कर चुकी हैं, लेकिन ये इजराइल की जो सरकारी या निजी जो एयरलाइंस, वो इस वक्त फ्लाइट जारी रखी हुई हैं। लेकिन हिजबुल्लाह से होने वाले इस हमले ने तिल अवीव पर वो फ्लाइट्स भी रोक दी हैं। तो ये नेतन्याहू की कामयाबी है कि वहां से जंग निकलकर अब बेन गोरियन एयरपोर्ट तक पहुंच गई है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट इट सीम दैट हिजबुल्लाह टारगेटेड द गिलोत बेस। अब ये इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है, हिजबुल्लाह ने बताया है कि उन्होंने हिट किया है, और पहली बार जब इसको हिट किया था जहां पर 22 एजेंट्स मारे गए थे, और बाद में पता चला, उस वक्त तो इजरायली आर्मी ने इसको माना ही नहीं, इजरायली गवर्नमेंट ने, तो आज उस बेस को दोबारा निशाना बनाया गया और इजरायली मीडिया उसको कंफर्म कर रहा है। इजरायली मीडिया, सायरन साउंड इन सेंट्रल रीजन, इसके अलावा बाकी जो सेंटर के एरियाज हैं वो भी अंडर अटैक आ गए हैं। ये इस वक्त की नाज़रीन सूरत हाल है और गैर मामूली डेवलपमेंट है जो इस जंग में हुई है। और आप देखें कि अब इक्वेशन हिजबुल्लाह ने ये सेट कर दिया कि वहां अगर बेरूत हिट होगा तो फिर यहां पर तिल अवीव हिट होगा, और तिल अवीव के साथ हाइफा हिट होगा। और जो ओपन वॉर का सिलसिला पिछले 48 घंटों से शुरू हुआ है, अब हम ज्यादा पीक इस हमले के साथ हम मतलब मजीद पीक की तरफ चले गए। उस ओपन वॉर के अंदर मजीद इस नए फेज के अंदर नई एस्केलेशन हमें देखने को मिल रही है। और अंदाजा करें सिर्फ 48 घंटों के अंदर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, जंग कहां तक सिर्फ महदूद थी और आज कहां तक आ गई है। अब नाज़रीन, इजरायली आर्मी यह दावा कर रही है कि उसने डेविड स्लिंग एयर डिफेंस इस्तेमाल किया है
और हिजबुल्लाह के आने वाले ब्लिस्टिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। अच्छा, अब ये किया होगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि उनके पास एयर डिफेंस है और उन्होंने इंटरसेप्ट करना है और वो पहले भी करते रहते हैं और वो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये कोई नई बात है कि इजराइल ने एयर डिफेंस किया, भाई उनका काम ही है, उनके पास है। ये लेबनान के पास तो नहीं है। हाँ, अगर लेबनान करे तो फिर ये गैर मामूली होगा, इजराइल के पास तो है। इजराइल के अगर F-35 तैयारे जाकर बेरूत को हिट करें या किसी दूसरे एरिया को हिट करें तो इसमें क्या गैर मामूली है? F-35 तैयारे कर सकते हैं, लेकिन अगर हिजबुल्लाह करे तेल अवीव को तो यह गैर मामूली है, क्योंकि आज और गिलोत बेस को अगर हिट किया जाए तो यह गैर मामूली है, क्योंकि आज तक इसको कोई हिट नहीं कर सका। अब इस तनाजुर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो नाज़रीन यह है कि आज से तेल अवीव रेंज ऑफ फायर के अंदर जब होना शामिल हो गया है, तो यह नेतन्याहू की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने मौका दिया कि मिसाइल किरियात शमूना की बजाय तेल अवीव तक फायर जो है वो हो सके। दूसरी बात नाज़रीन यह है कि इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि गुश दन के अंदर धमाके सुने गए। इसका मतलब वहां पर कंफर्म्ड जाकर मिसाइलों ने हिट किया है, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट भी होंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि अब वो मिसाइल आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, कुछ इंटरसेप्ट होते रहेंगे। तो अब तो यह सिलसिला शुरू हो गया। जैसे हाइफा नॉन स्टॉप अंडर अटैक आ गया है, तो अब तेल अवीव रेंज ऑफ फायर में है। अब वहां पर इंटरसेप्ट भी होंगे और टकराएंगे भी सही, धमाके भी होंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा जरा देखिए कि सिर्फ तेल अवीव नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त अंडर अटैक आ चुका है। अभी हाइफा के ऊपर बहुत कामयाब तरीन और बहुत गैर मामूली हमला किया गया है। हाइफा की जो नेवल बेस है उसको नाज़रीन हिट किया गया है ये 2-3 घंटे पहले। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2-3 घंटे पहले वो सबसे डीपेस्ट अटैक था, यानी हाइफा की जो नेवल बेस को निशाना बनाना ये जंग का सबसे डीप तरीन हमला था। लेकिन 2 घंटों के बाद अब तेल अवीव हिट हो चुका है, तो अब ये मतलब वो पीछे रह गया, यानी जंग इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। 2 घंटे पहले लार्जेस्ट टारगेट कुछ और था, 2 घंटों के बाद कुछ और है, और अगले 4 घंटों के बाद क्या होगा? अब जरा देखिए, 3 drones from Lebanon reached the naval base in Atlit south of Haifa, which is the deepest they have reached since the beginning of the war. अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारी बेसेस को कॉन्टिन्यूसली अटैक किया जा रहा है। अब दादू बेस है, ये सफेद के पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस, इसको हिट किया गया और 2 बार हिट किया गया। और आपको पता है कितने मिसाइलों के साथ? ऑलमोस्ट 90 मिसाइल्स के साथ पहली बार उन्होंने हिट किया है। हिजबुल्लाह अटैक्स इजरायली मिलिट्री बेस। हिजबुल्लाह सेज इट फायर्ड 50 मिसाइल्स एट द दादू बेस। ठीक है, पहली बार उन्होंने हिट किया 50 मिसाइलों से। फॉर द सेकंड टाइम हिजबुल्लाह बता रही है द दादू बेस वाज हिट विद 40 मिसाइल्स, दूसरी मर्तबा 40 मिसाइल। तो एक बेस को चंद घंटों के अंदर 90 मिसाइल्स के साथ हिट किया गया। तो ये इस वक्त हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी है कि वो एक एक बेस को चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर या जितना मैक्सिमम वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो करें। अब देखें 40 मिसाइल हैं, वो जितने भी इंटरसेप्ट करते हैं तो उनमें से 5-7 तो जाकर टकराएंगे, 10 टकराएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात देखें कि आयरन डोम की जो है ना कैपेबिलिटी, वो 11.5 महीनों में हिजबुल्लाह ने खास स्ट्रेटजी के तहत कम की और अब रोजाना की बुनियाद पर हर घंटे में बहुत तेजी से कम हो रही है। ठीक है, तो जो रेशो है आगे मिसाइलों के हिट करने की वो बढ़ती चली जा रही है और हर दिन बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, आगे ना देखिए, 8 heavy rockets fell on the Rosh Pina settlement near सफेद with 5 hitting buildings। कल सफेद में 10 बड़े धमाके कंसेक्टिव देखे गए जिसकी वीडियो सामने आई है, और अभी एक ताजा तरीन हमला किया गया है, 5 बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस अटैक है, वो शहरों को मुकम्मल तौर पर वैसे ही अटैक करने जैसे उन्होंने किरियात शमूना में, मटुल्ला में और बाकी सेटलमेंट्स के अंदर किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन सपोर्ट ऑफ गाजा एंड डिफेंस ऑफ लेबनान एंड इट्स पीपल We launched a volley of Fadi-1 rockets at the इलानिया बेस। अब ये 35 किलोमीटर डीप ये बेस है इलानिया, जिसको कामयाबी के साथ हिजबुल्लाह ने हिट किया। तो ये बेसेस आप गिनते जाइए, कभी तिब्रियास के करीब, कभी सफ़ेद, कभी अफूला के करीब, कभी हाइफा के करीब, कभी नहारिया में, कभी अकार में। ये तमाम के तमाम सिटीज़, इनके साथ 2 तरह की लड़ाई है ना। हिजबुल्लाह इन सिटीज़ को भी निशाना बना रही है और उनके साथ जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको भी कामयाबी। तो 2 तरह की लड़ाई इस वक्त हिजबुल्लाह लड़ रही है। अब जरा इजरायली मीडिया की जुबानी देखिए कि हालत क्या हो गई है और साइकोलॉजिकल वॉर की क्या सूरत हाल है। 30% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इजरायलीज इन द नॉर्थ सीकिंग साइकोलॉजिकल हेल्प ड्यू टू द पैनिक अटैक्स मैडनेस फ्रॉम फियर। पिछले 48 घंटों में जो नेतन्याहू ने अपनी पॉलिसी बदली है और अपनी तरफ से वो बड़ा
जो है ना बना है कि वो वॉर हीरो साबित हो जाएगा। और ये जो जुल्म उसने किया, 30% इजाफा हुआ है नॉर्थ के अंदर, जो साइकोलॉजिकल पैनिक है और मैडनेस फ्रॉम फियर वाली इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है, ये अब कामयाबियां गिनते जाइए। देखिए ये वॉर सिविलियंस को, मुझे बताइए सिविलियंस को हिट करने से कौन सी जंगें जीती गई हैं, और ना ये जीती जा सकती है। अगर ये जीती जा सकती होती तो गजा में अब तक इजराइल फातेह हो चुका होता, वो हमास आज तक ना लड़ रही होती। तो ये लेबनान में जो मर्जी करेंगे, अगर हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगी तो इनकी फतह नहीं है, और अगर इनकी फतह नहीं है तो उसका अंजाम क्या है, जो नेतन्याहू और गैलेंट अपने लिए खुद ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि फिर इस रीजन में इनकी कोई जिंदगी नहीं है। ये खुद ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं जंग के शुरू वाले दिनों में, जो हम बार बार आपके सामने भी रखते रहते हैं। अच्छा, अब जरा इराक ने जो ताजा तरीन नाज़रीन हमले किए उनकी तफसीलात जरा देखिए, और पूरी तरह से मुतहरिक हो गया है। लेबनान के बाद जो फ्रंट सबसे ज्यादा इस वक्त मुतहरिक नजर आ रहा है और बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, और उनके हमले कामयाबी से जाकर हिट कर रहे हैं टारगेट्स को, वो इराक है इस वक्त। जरा उनके 3-4 हमले देखिए। वी अटैक टारगेट नियर जॉर्डन वैली इन आवर ऑक्युपाइड लैंड यूजिंग ड्रोन्स। अब ये जो जॉर्डन वाली साइड है, ठीक है, इसको इराक पूरा देख रहा है। यानी हिजबुल्लाह क्या कर रही है, वो सारा नॉर्थ, फिर आगे सेंट्रल इजराइल, फिर वो सारी साहिली पट्टी, इस सारे को हिजबुल्लाह अटैक कर रही है। लेकिन ये जो जॉर्डन वाली साइड है, उस सारे को इस वक्त उसने इराक ने संभाल लिया। इवन गुलान हाइट्स के ऊपर भी अब हिजबुल्लाह के इतने हमले नहीं हो रहे जितने इराक के हो रहे हैं। डैमेज इन यहाब सेटलमेंट नियर द जॉर्डेनियन बॉर्डर फ्रॉम आयरन डोम शार्पनल ड्यूरिंग द अटेम्प्ट टू डाउन इराकी ड्रोन्स। अब जो आयरन डोम के शार्पनल्स हैं, उनके साथ भी उनकी अपनी हलाकतें और इंजरीज हो रही हैं और अपना नुकसान हो रहा है। तो इराक ने ड्रोन्स भी फायर किए हैं, क्रूज मिसाइल भी फायर किए। इजरायली मीडिया, द ड्रोन्स दैट टारगेट रमून एयरबेस केम फ्रॉम इराक एंड एयर डिफेंस फेल्ड टू इंटरसेप्ट इट। एक एक चीज का सॉलिड सबूत, रमून एयरबेस को इराक ने हिट किया है। इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि इंटरसेप्शन फेल हुई है और कामयाबी से ड्रोन्स ने जाकर हिट किया है। तो हिजबुल्लाह बेसिस को अलग से निशाना बना रही है, इराक अलग से बना रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कैरिड आउट अ ड्रोन अटैक on Israeli military bases in occupied Palestine. Resistance in Iraq targeted a site in the northern occupied territory with Al-Arqab missile, developed cruise missile. Cruise missile और drones के साथ उन्होंने कामयाबी से हिट किया है। फिर इजरायली मीडिया, drones that took off from Iraq and penetrated the airspace in Araba area hit a building and caused fire. इजरायली मीडिया ये कंफर्म कर रहा है कि ड्रोन्स ने बेसिस को भी निशाना बनाया है और आने वाले ड्रोन्स ने इजरायली एयर स्पेस को कामयाबी से पेनिट्रेट करते हुए बिल्डिंग्स को भी जाकर हिट किया है। तो भरपूर साथ इस वक्त जो है वो दे रहा है इराक, और इराक के हमले तेज तर होते चले जा रहे हैं, एस्केलेट करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अगली खबर यह है कि नेतन्याहू ने जो जाना था आज न्यूयॉर्क के लिए, वहां पर यूनाइटेड नेशन ने जो स्पीच करनी है, जाकर उसने जो झूठ बोलने हैं उसने वहां पर। अच्छा, वहां पर अब यह भी बहस है कि कौन नेतन्याहू की स्पीच के अंदर बैठेगा। ये हालत डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर हो गई है। अच्छा, तो नेतन्याहू ने वो आज कैंसिल कर दिया है। तिल अवीव और सेंट्रल इजराइल पर हमले की वजह से उसने आज अपना जो जाना है कैंसिल कर दिया है। नेतन्याहू's ऑफिस अनाउंसेस दैट हिज ट्रिप टू न्यूयॉर्क which was scheduled for today has been postponed until tomorrow following the bombing of central Israel. अब वो कल कह रहा है कि मैं कल जाऊंगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब आखिरी गलती इजराइल करने जा रहा है, और वो आखिरी गलती ये है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहा है। अब ये बातें तो पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, और अगर हम पिछले कई महीनों में जाएं तो हम तो ये प्रेडिक्ट भी करते रहे, और मुख्तलिफ जो ज़मीनी हकायक हैं और इजराइल की शिकस्त है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको बताते रहे हैं कि इजराइल के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो सीज़फायर कबूल कर ले और फ़लस्तीनी रियासत निगोसिएशंस के जरूर कबूल कर ले। अगर वो जंग को बढ़ाता रहेगा तो अल्टीमेटली फिर ये लेबनान की फुल स्केल वॉर भी छिड़ेगी, इजरायली फौज लेबनान में भी दाखिल होगी, और हम इससे अगली जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो ईरान जंग है, उससे अगला जो मामला है वो ग्लोबल वॉर का है। ये सारी आप देख लें, लेबनान जंग तक तो हम पहुंच गए, और लेबनान की वजह से ईरान कह रहा है कि वो इंटरवीन करेगा और उसने करना ही करना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान आएगा तो अमेरिका आएगा, अमेरिका आएगा तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो मामलात बेसिकली उसी की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस सीरिया में हैं, और उधर रशिया यूक्रेन वॉर वो एस्केलेट कर रही है, वहां पर कोई हल उनके पास है नहीं। तो इसलिए जो ग्राउंड इन्वेजन है वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, ये होना ही होना है, क्योंकि सीजफायर नहीं है। जब सीजफायर नहीं है तो आगे ही बढ़ेगी ना जंग, रुकेगी तो नहीं। अच्छा, तो अब जरा गैलेंट विजिट ट्रूप्स कंडक्टिंग ड्रिल्स फॉर लेबनान ग्राउंड इन्वेजन। गैलेंट गया है वहां पर, जो ट्रूप्स इस वक्त हतमी जंगी मशकें कर रहे हैं, फाइनल जंगी मशकें,
उनका विजिट किया है। गैलेंट विजिटेड इजरायली आर्मर्ड फाइटर्स एंड पैराट्रूपर्स रिसेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम गाजा स्ट्रिप टू द नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनान। अभी इनको गजा से निकालकर लेबनान के बॉर्डर के ऊपर लाया गया है। गजा में क्या अचीवमेंट है जो अब ये लेबनान में जाकर करेंगे। वी आर विलिंग टू टेक एनी एक्शन, ये गैलेंट कह रहा है कि हम कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, टू अचीव आवर गोल ऑफ रिटर्निंग रेजिडेंट्स टू द नॉर्थ ऑफ इजराइल। गैलेंट सेड इन अ पोस्ट के वो जो रेजिडेंट्स, वही पुराना बयान है। द ट्रूप्स वर कंडक्टिंग ड्रिल्स फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान, द टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जंग तेजी के साथ एस्केलेट कर रही है। लेकिन एक आखिरी बुनियादी बात यह है कि देखें 75 घंटों का जो पिछला फेज हुआ है, जिसकी शुरुआत जालमाना तरीके से इजराइल ने की, हिजबुल्लाह ने फाइट बैक करके और तमाम शहरों को और इतनी बड़ी बेसिस को सिर्फ 48-72 घंटों के अंदर अंडर अटैक लाकर यह साबित कर दिया है कि वो इजराइल को फाइट करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जंग अगले फेज में जाएगी तो हिजबुल्लाह उसके मुताबिक आएगी। इस फेज को मुकम्मल तौर पर हिजबुल्लाह गालिब आई है, हिजबुल्लाह ने कामयाबी हासिल की है और जैसे इजराइल सोच रहा था उनका कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। अब वो मजीद एस्केलेट करेंगे, वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, वो कुछ भी करेंगे और हिजबुल्लाह उसके मुताबिक एक्ट करेगी। और हिजबुल्लाह ने इन 72 घंटों में वो करके दिखा दिया कि वो ये कर सकते हैं और 11.5 महीनों में भी दिखाया है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।